हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है ना कार्बन तथा इसके यौगिक से संबंधित हम लोग पार्ट देख चुके थे, यानी कि कार्बन के विषय में देख चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन तथा इसके अपरूप के विषय में, यानी कि कार्बन के अपरूप को देखेंगे। इसमें आपको स्पेशली जो है ना हीरा एवं ग्रेफाइट देखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं कि अपरूप क्या होती है। देखिए, कोई भी तत्व होता है ना, किसी भी तत्व का कोई भी तत्व जो होता है अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करता है। कोई भी तत्व जो होता है अपने आप को विभिन्न रूपों में क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसे क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अपरूप बोल सकते हैं। जैसे आप जुड़वा भाई को भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप जुड़वा भाई को भी समझ सकते हैं, जो कि आपका क्या होता है, हर चीज में क्या होता है, समान पाया जाता है। बिल्कुल वैसे तो ये हो गया आपका अपरूप। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सब कार्बन का दो अपरूप होते हैं मुख्य रूप से। पहला आपका होता है हीरा और दूसरे का होता है ग्रेफाइट। पहला हीरा होता है, दूसरे का क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीरा के विषय में। सबसे पहले हम किसके विषय में बात करेंगे, हीरा। देखिए, तो हम लोग बात करते हैं डायमंड के विषय में, यानी कि हीरा के विषय में। देखिए, हीरा का कुछ क्या है, हीरा का कुछ हम लोग महत्वपूर्ण गुण को देखते हैं कि आखिर हीरा की क्या खासियत होती है। तो हीरा का सबसे पहला खासियत यही है कि यह जो है कार्बन का अपरूप पाया जाता है। कार्बन का क्या है, अपरूप है, यानी कि कार्बन के जैसा इसका रूप देखने को मिलेगी। ये और जानते हैं, यह जो है ना पूरे प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे हार्डेस्ट मीटर बोल सकते हैं इसको, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इसे बोल सकते हैं अपने नेचर का, यानी कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। यानी कि यह जो है हमारे प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। यह समझिए, इसको आसानी से काटा नहीं जा सकता है। दूसरा बोल रहा है, इसकी जो संरचना होती है ना चतुष्फलकीय होती है। यानी कि जो हीरा की संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय कहने का मतलब है कि इसका जो एक कार्बन परमाणु होगा अपने आपस के 4 कार्बन परमाणु के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे कि आपका एक कार्बन यहां है तो सेकेंड कार्बन यहां रहेगा, दूसरा यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा। यानी कि एक कार्बन परमाणु आपस के 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसमें कुल आपको 4 फलक देखने को मिल जाएगा। इसी कारण से क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बंधन भी बोलते हैं। यानी कि इसकी संरचना हो जाएगी चतुष्फलकीय आपका हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि यह उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि उष्मा हीट का एंड आपका इलेक्ट्रिक का क्या होता है, कंडक्टर होता है। यानी कि बोल रहा है ना कि यह उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बोल सकते हैं। यानी कि इसमें करंट का फ्लो आसानी से हो सकती है। करंट का आवागमन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है। यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये कौन, हीरा। अब देखते हैं आगे। इसका जो अपवर्तनांक होता है ना सबसे ज्यादा होता है। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो कितना होता है भाई, तो 2.45 होती है। यानी कि हीरा का अपवर्तनांक जो है ना आपका 2.45 होती है हीरा का अपवर्तनांक। इसी कारण से हीरा चमकता है, पूरा क्या करता है, शाइनिंग करता है। क्यों, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, 2.45 होता है। इसी कारण से क्या करता है, हीरा शाइनिंग करता है। उसके बाद देखते हैं क्या विशिष्ट गुरुत्व हीरा का, जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि हीरा का विशिष्ट गुरुत्व बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 3.5 होता है, 3.5 होता है। यानी कि हीरा का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 3.5 होता है, 3.5 होता है। इसी कारण से हीरा क्या होती है, भारी होती है। हीरा क्या होता है, काफी भारी होती है, क्योंकि इसका विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या होता है, काफी ज्यादा होती है, 3.5 होता है। ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, यह जो होती है ना एक्सरे के लिए क्या होती है, पारदर्शी होती है। यानी कि इससे एक्सरे जो किरण होगी वो इस पार से उस पर कर जाएगी। एक्सरे जो किरण होगी इस पार से क्या होगी, उस पर कर जाएगी। कौन सा एक्सरे किरण, हाँ वही एक्सरे किरण जो कि आप जाकर कहीं से एक्सरे करवाते होंगे। जैसे कि हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है तो एक्सरे करवाते हैं ना, बस वही एक्सरे के विषय में बात कर रहा है। जैसे किरण दो अनेक प्रकार का होता है। जैसे कि एक्सरे है आपका, अल्ट्रावायलेट रे हो गया आपका, विजिबल रे हो गया, इंफ्रारेड हो गया। यानी कि अनेक प्रकार के वेव होते हैं, लेकिन ये एक्सरे के लिए पारदर्शी है। केवल क्या है, एक्सरे के लिए क्या होती है, पारदर्शी होती है। जो असली हीरा होता है ना, असली हीरा की पहचान हम लोग एक्सरे से ही करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सरे जब एक्सरे क्रॉस कराएंगे तो इस पार से उस पार चल जाना चाहिए। समझ गए ना। चलिए यहां ध्यान देते हैं। यह किसी भी विलायक में क्या होती है, अघुलनशील होती है। कोई भी विलायक हो, कोई भी विलायक में क्या होगा, अघुलनशील होगा। इसे घोलना इतना संभव नहीं है। यह कोई भी विलायक में क्या होती है, अघुलनशील होती है। कौन, आपका हीरा। और हीरा चमकने का कारण क्या है, हीरा जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होती है, चमकती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, हीरा चमकती है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण थे किसकी, हीरा का। हीरा को कोई नहीं काट सकता, हीरा को शीशा आसानी से काटा जा सकता है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, कोई सी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
चाहिए। यह चतुष्फलकीय होती है, यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण से हीरा चमकता है, विशिष्ट गुरुत्व का मान ज्यादा होता है, इसी कारण से हीरा भारी होता है, यह एक्सरे के लिए पारदर्शी होता है, असली हीरा एक्सरे के लिए पारदर्शी होती है, या किसी भी विलायक में अघुलनशील होता है, ये भी जान गए। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए हीरा का उपयोग कहां होता है। सबसे पहले तो हीरा का उपयोग कहां करेंगे, गहना गुड़िया के रूप में। देखते होइएगा लेडीज लोग पहनती है, पूरा लेडीज लोग हो, लड़की लोग को पूरा एकदम डायमंड चाहिए। कौन सा नेकलेस चाहिए, डायमंड नेकलेस चाहिए, होता है कि नहीं होता। तो वही आभूषण के तौर पर जो है इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि हम लोग हीरा का उपयोग जो है आभूषण के तौर पर करते हैं। सोना है, चांदी है, हीरा है, डायमंड रिंग स्पेशली। तो ये क्या हो गया, ये आपका इसका उपयोग जो है आभूषण के तौर पर हम लोग करते हैं। अगला बोल रहा है ना, इसका उपयोग कहां करते हैं, बहुमूल्य एवं आकर्षण चीजों में, यानी कि बहुमूल्य यानी कि जिसका कीमत ज्यादा हो। जाहिर सी बात है कि हीरा काफी महंगा होती है, तो इसका उपयोग जानते हैं हम लोग बहुमूल्य चीजों में। बहुमूल्य यानी कि जिसका मूल्य काफी ज्यादा हो, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हो, बहुमूल्य एवं आकर्षित, अपने आप किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है ताकि वो शाइनिंग करे, अट्रैक्टिव देखने में लगे। जैसे कि आप गहना गुड़िया, हीरो का हार समझ सकते हैं, समझते कि नहीं, हार होता है जो गर्दन में पहने घूमता है सब, और चोरा के छीन के लेकर चले जाता है, वही हाल है। तो बहुमूल्य एवं आकर्षक चीजों में इसका उपयोग करते हैं। अगला जानते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काला हीरा। देखिए काला हीरा जो होता है ना, जिसे हम लोग बोट या कार्बन नोडो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। काला हीरा जिसे बोट या कार्बन नोडो बोलते हैं, इसका उपयोग जानते हैं चट्टान को पॉलिश करने में, चट्टान को पॉलिश करने में, कांच को काटने में तथा चट्टान को छेद करने में इसका उपयोग करते हैं। बोट या कार्बन नोडो का उपयोग जो है चट्टान को छेद करने में हो या चट्टान को पॉलिश करने में हो, अच्छा सुंदर दिखाने के तौर पर होता है। या बोल सकते हैं आप कांच को हम लोग काटने में भी इसका उपयोग करते हैं, यानी कि इसका उपयोग हम लोग हर एक जगह करते हैं। इसे काला हीरा कहते हैं, काला हीरा या बोट या कार्बन नोडो बोल सकते हैं। देखिएगा फिल्म में देखते होइएगा, देखिएगा जब चोर को जो पुलिस पकड़ लेती है या किसी भी आतंकवादी को जो पुलिस पकड़ लेती है, देखिएगा हीरा रखता है, अंगूठी में क्या रखेगा, हीरा, और क्या करेगा, चाट लेगा और मर जाएगा, समझ गया ना, मर जाएगा। लेकिन अपना कोई जानकारी जो होगा उस विभाग को नहीं बताता। तो इससे क्या समझते हैं कि असली हीरा जहरीला होता है, असली हीरा जो होता है ना जहरीला होता है, इसी कारण से वो लोग उपयोग करते हैं। लेकिन आज के वर्तमान समय में जो हम लोग हीरा का उपयोग करते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे करके आर्टिफिशियली बनाया जाता है। आर्टिफिशियली, जी हाँ, उसका निर्माण खुद मानव करता है। कब, उतना ही हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर देकर बनाता है। रियल हीरा तो कोयले की खान से निकलती है, कोयले की खान से जो होती है रियल हीरा निकलती है। अब देखते हैं यहाँ हीरा। अब देखिए हीरा की कठोरता का कारण जानते हैं, हीरा आखिर प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्यों है, आखिर क्या कारण है कि हीरा इतना कठोर है। तो बस आप ध्यान समझिए, देखिए पॉइंट समझिए कि हीरा में जानते हैं ना, एक कार्बन परमाणु जो है, हीरा का एक कार्बन परमाणु अपने आपस के 4 कार्बन परमाणु से, देखिए ये आपका हीरा का एक कार्बन परमाणु है, ये आपस के 4 कार्बन परमाणु, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, यानी कि एक कार्बन परमाणु जो है आपस के 4 कार्बन परमाणुओं के साथ स्वसंयोजक बंधन के द्वारा, किसके द्वारा, स्वसंयोजक बंधन के द्वारा कसकर बंध रहते हैं, कसकर बंध रहते हैं। बहुत कस के क्या होता है, बंधा रहता है। इसी कारण से क्या होता है, हीरा कठोर होती है। इसी कारण से हीरा क्या होती है, कठोर होती है। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि हीरा का जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अपने आपस के 4 कार्बन परमाणु के द्वारा जो है स्वसंयोजक बंधन के द्वारा कस के बंधे रहते हैं। इसी कारण से क्या होती है, हीरा कठोर होती है। जानते हैं हीरा जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आपको मिलेगी। ऐसे पन्ना में मिल जाता है, बेलारी में भी मिल जाएगा, अनंतपुर में मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा तौर पर यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आपको मिलेगी। हीरा को हम लोग कैरेट में नापते हैं, किस में नापते हैं, कैरेट में नापते हैं। और विश्व का जो है सबसे ज्यादा कैरेट का जो हीरा है वो है कुलिनान। क्या है, कुलिनान, जो कि आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम क्या है, कुलिनान है। इसे किम्बरले के खान से निकाला गया था, किम्बरले के खान से निकाला गया था। इसका नाम क्या है आपका, कुलिनान पड़ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और रियल हीरा जो होता है ना, रियल हीरा आपको कहां मिलेगी, कोयले की खान में मिलेगी, यानी कि कोयले के खान में हीरा मिलता है, समझ गए ना। इसलिए जो है आप किसी व्यक्ति को उसके हुनर के अनुसार जज नहीं कर सकते हैं। बस अपने आप को कोयला से हीरा बनना है तो हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर सहना पड़ेगा। वही पृथ्वी के नीचे पाया जाता है और हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर को सह करके क्या होता है, कोयला अपने आप को हीरा में कन्वर्ट करता है। बस वैसे ही अपने भी लाइफ में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप में लगातार सुधार करिए, बिल्कुल आपका भी वही हाल होगा जैसे कोयला से हीरा का होता। बस यही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट के विषय में कि आखिर ग्रेफाइट का क्या गुण होती है। चलिए हम लोग देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है कार्बन का दूसरा अपरूप कौन है। तो देखिए कार्बन का दूसरा अपरूप है जिसका नाम क्या है आपका ग्रेफाइट। कार्बन का दूसरा अपरूप है जिसका नाम क्या है ग्रेफाइट। अब ध्यान दें कि आखिर ग्रेफाइट का कौन कौन सा गुण होता है। देखिए ग्रेफाइट का सबसे पहला गुण क्या है कि यह मुलायम होती है। जैसे कि हीरा काफी कठोर थी लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट क्या होती है, यह मुलायम होती है बहुत। अब मुलायम इतना ही मत समझिएगा कि टूट जाए, सोडियम के जैसा मुलायम नहीं होती है बल्कि लेकिन मुलायम है। दूसरा क्या है कि यह संरचना में षष्ठ कोणीय होती है। यह संरचना में क्या होती है, स्ट्रक्चर में षष्ठ कोणीय होती है, यानी कि इसमें जिस प्रकार हीरा चतुष्कोणीय था लेकिन यह क्या होती है षष्ठ कोणीय परत के रूप में पाया जाता है। समझ गए ना, यह स्ट्रक्चर में इसी कारण से हीरा क्या होती है मुलायम भी होता है। हीरा क्या होता है मुलायम होता है क्योंकि षष्ठ कोणीय परतों के द्वारा जुड़ा रहता है। अगला है कि यह काला होती है एवं अपारदर्शक होता है। इसका रंग कैसा होता है काला, देखते हो काला। जैसे कि आप पेंसिल लिखते हैं, जो कट पेंसिल से आप लिखते हैं ना, जैसे नटराज का है, अप्सरा का है या डोम्स का है, जो कट पेंसिल से आप लिखते हैं तो उसका एक नोकी होता है ना, तो काला कलर का जो नुकीला पार्ट होता है वही क्या है ग्रेफाइट है। वही क्या है ग्रेफाइट है, यानी कि पेंसिल के अंदर जो पार्ट रहता है जिससे आप लिखते हैं वो क्या आपका ग्रेफाइट है। यानी कि वो काला होता है और अपारदर्शक होता है। अपारदर्शक करने का मतलब है उससे प्रकाश गमन नहीं हो सकता है, प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकती है। अगला क्या है, यह उष्मा एवं विद्युत का क्या होती है सुचालक होती है। यह भी उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इससे भी हम लोग करंट का फ्लो कर सकते हैं, हीट का फ्लो कर सकते हैं। यानी कि ग्रेफाइट वो ऐसा अधातु है जो उष्मा तथा विद्युत का क्या होती है कुचालक होती है। कौन ग्रेफाइट, ध्यान दीजिएगा ग्रेफाइट एक अधातु है जो उष्मा तथा विद्युत का क्या होती है सुचालक होती है। इससे करंट का फ्लो आसानी से हो सकता है। अगला बोल रहा है यह धातु जैसे क्या होती है चमक पाया जाता है। यानी कि एक अधातु होते हुए भी इसमें धातु को जैसा क्या होती है चमक पाया जाता है। यह इसका एक विशेष गुण है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला बोल रहा है इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 2.5 होता है। यानी कि इसका विशिष्ट गुरुत्व का मान होता है 2.5। इसी कारण से क्या होती है हीरा जो होती है, जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, हीरा से क्या होती है हल्का होती है। क्यों, क्योंकि इसका विशिष्ट गुरुत्व जो है हीरा से कम है। कितना है 2.5 है। इसी कारण से क्या होती है हीरा ग्रेफाइट क्या होती है हल्का होती है। चलिए अब इसका उपयोग देखते हैं। क्या देखते हैं उपयोग, देखिए उपयोग क्या है इसको समझते हैं। इसका उपयोग विद्युतीय उपकरण में करते हैं। विद्युतीय उपकरण यानी कि जो इलेक्ट्रिक का जो हम सामान बनाते हैं, इलेक्ट्रिक का जो इक्विपमेंट बनाते हैं, किट बनाते हैं, उसमें हम लोग करते हैं किसका उपयोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं कि यह उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। यानी कि ग्रेफाइट जो है उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होने के कारण हम लोग इसका उपयोग कहां करते हैं विद्युतीय उपकरण में करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग पेंसिल में तो करवे करेंगे क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया। काला रंग में भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि काला रंग, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है काला होता है। इसी कारण से जो है इसका उपयोग हम लोग ब्लैक कलर के तौर पर भी करते हैं। चलिए अब यहां ध्यान देते हैं। अगला जानते हैं हीरा में परिवर्तन। अब ये क्या है भाई, हीरा में परिवर्तन क्या है, हीरा तो नेचुरल है। तो बात समझिए, मैंने अभी बताया था आपको कि हीरा को जो है हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर के द्वारा जो है हीरा को हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। चूंकि ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है और हीरा भी कार्बन का एक अपरूप है। इसी कारण से हीरा को जो है ना ग्रेफाइट को जब हीट करते हैं उच्च दाब पर, यानी कि ग्रेफाइट तो अपने आप उसका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस के लगभग उसका द्रव्यमान होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। जानते हैं, तो जब हीरा को जब ग्रेफाइट को जो है ना हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर पर हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर पर जब हीट करेंगे ना तो वह हीरा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर में जब उसको हम लोग करेंगे, हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर देंगे तो ग्रेफाइट जो आपका हीरा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी कारण से जो है इसका हम लोग हीरा में परिवर्तन के लिए जो है हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और जानते हैं जो कोयला का खान होता है ना, कोयला का खान, कोयले के खान के सबसे इंटरनल लेयर में आपको ग्रेफाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रेफाइट भी कोयला के खान से निकलता है। कोयला के खान से क्या निकलता है ग्रेफाइट निकलता है। सबसे निचला जो परत होता है ना, लेयर होता है, वहां आपको ग्रेफाइट देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि ग्रेफाइट का मुलायम होने का कारण क्या। देखिए हीरा कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्यों, क्योंकि यह जो होता है ना षष्ठ कोणीय परतों के द्वारा जो है सहसंयोजक बंधन के द्वारा क्या होता है जुड़ा रहता है। यानी कि कार्बन चतुस्सहसंयोजक बंधन था, लेकिन हीरा जो है ना षष्ठ कोणीय बंधन के द्वारा जो होती है षष्ठ कोणीय परत के रूप में सहसंयोजक बंधन के द्वारा क्या होता है जुड़ा रहता है। और इसकी जो दो परत होता है ना, दो परतों के बीच में आकर्षण बल काफी कमजोर होता है। यानी कि जो दो लेयर होता है, दोनों लेयर पकड़
पकड़ के रखेगा तब ना मतलब कि मजबूत रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ दो लेयरों के बीच में आकर्षण बल जो होता है ना, एट्रैक्टिव फोर्स काफी कम होता है। इसी कारण से क्या होती है, हीरा जो आपका ग्रेफाइट क्या होती है, मुलायम होती है। पहला कारण क्या है कि षष्ठ कोणीय परतों का आना। दूसरा कारण क्या है कि इसमें जो है ना दो परतों के बीच में क्या होती है, आकर्षण बल काफी कमजोर होती है। इसी कारण से क्या होती है, ग्रेफाइट मुलायम होती है, और जबकि हीरा में ऐसा नहीं होता, वो कस के एकदम पकड़े रहता है, यानी कि बहुत ही मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है। इसी कारण से क्या है, हीरा कठोर होती है। चलिए आज के इस वीडियो में हमने जो है हीरा एवं ग्रेफाइट के विषय में बात किया। आप लोगों को इसके विषय में कुछ ज्यादा जानकारी भी प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है कार्बन कोक क्या होता है, यानी कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।